Entrepreneurship is not about making money. Entrepreneurship is about making the impact. The whole company started by Galgotia. Galgotia जो लोग कुछ करना चाहते हैं ना, उन्हें कभी रोकता नहीं है. हमें 2 लाख रुपीस का ग्रांट मिला. So it was the first funding we cracked by our business, by our idea. And then we realized that yeah, that's the right track we are moving on. Galgotia एक बहुत ही फ्रेंडली और एक मददगार इकोसिस्टम है. हेलो दिव्यांश, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट. सो अगर बात करें हम अपनी जर्नी की, तो ये काफ़ी मेहनत भरी जर्नी थी. हम लोगों ने शुरुआत किया था सिर्फ एक विजन से कि हमें साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो उतना रिसोर्सेज नहीं था साइबर सिक्योरिटी का. सो हम लोगों ने सोचा कि आजकल के बच्चों को थोड़ा ओरिएंटेशंस देंगे, थोड़ी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे तो और इन्वायरमेंट बढ़ेगा साइबर सिक्योरिटी का. सो हमने इसी विजन के साथ शुरू किया था. मैं और मेरे जो को फाउंडर हैं आयुष रतूरी, उन्होंने शुरू किया था इस विजन के साथ. और जब हमने शुरू किया हमें बहुत दिक्कतें आई थी हमारा फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन पाने को. बट एज द स्टूडेंट ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी हमें हमारा सबसे पहला ओरिएंटेशन सेशन गलगोटिया पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट में ही मिला था. तो वहाँ से हमारा जो मेन प्रोग्रेस था वो शुरू हुआ. एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा रिकॉग्नाइज्ड हुए थे. रिकॉग्नाइज्ड होते हमारे जो ऑनरेबल चांसलर सर हैं और सुनील गलगोटिया सर एंड CEO डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया सर, इनक्यूबेशन सेंटर, इन सब ने हमें बहुत मेंटोर किया और बहुत मदद की हमारी, जिससे उनके गाइडेंस के अंडर हमने, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग एकदम डाउन हो गए थे, हमारे ओरिएंटेशंस नहीं मिल रहे थे, तो हमने एक लास्ट चांस खेला और हमने अपनी हर एक चीज़, हर एक रिमेनिंग जो फंड्स थे वो सब कुछ लगा के एक वर्ल्ड वाइड इवेंट कराया. लाइक वी वर नॉट केपेबल ऑफ जस्ट कंडक्टिंग अ स्मॉल इवेंट, बट हमने उस समय एक वर्ल्ड वाइड इवेंट कराया. एंड मिराकली इट वाज द बेस्ट इवेंट ऑफ द मंथ लिस्टेड इन CTF टाइम्स. और 2000 प्लस रजिस्ट्रेशन आए थे उसमें, जिसमें विनर्स भी आपके आउट ऑफ इंडिया थे, यूक्रेन, कनाडा. बहुत अच्छा इवेंट गया था वो हमारा, और वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा आउटरीच मिली थी. बहुत सारे कम्युनिटीज़ से हम रिकॉग्नाइज थे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बात करें तो स्टार्टअप इंडिया हो गया हमारा, एनवीडिया हो गया हमारा, स्टार्ट इन यूपी हो गया. काफ़ी सारे लोगों से हम लोग फिर रिकॉग्नाइज होने लगे. तो अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर हमने थोड़ा अपने मेंटोर से बात की, हमारे जो कमल सर हैं CEO ऑफ इनक्यूबेशन सेंटर, उनसे बात की. एंड देन वी रियलाइज़ कि या इट्स द टाइम टू कम इनटू द प्रोडक्ट इंडस्ट्री. सो वी हैव स्टार्टेड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ आर साइबरजेनिक्स AI, जो अब लॉन्च हो चुका है. एंड इस AI को बनाने में गलगोटियाज़ ने हमें बहुत ज़्यादा मदद की है. बल्कि हमारा हर एक चीज़, हमारा डेवलपमेंट से लेकर हमें कैसे बिज़नेस मॉडल बनाना है, उससे हमें कैसे रेवेन्यूज़ निकालने हैं, हर एक चीज़ हमें इनक्यूबेशन एंड ध्रुव सर ने प्रोवाइड कराई है. सो एंड नाउ वी आर ऑन स्टेज ऑफ लॉन्चिंग, एंड हमने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट अपने कंपनी का लॉन्च कर चुके हैं आफ्टर 1.5 ईयर्स. सो साइबरजेनिक्स का आइडिया पहली बार आप लोगों के दिमाग में कैसे आया और गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का इकोसिस्टम उसको कैसे कनेक्ट करता है? ओके, सो लाइक जब हमने अपनी कंपनी शुरू की थी तो हम लोग एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे. उस समय हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था दी AI बिल्डिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी. हम लोग एक साइबर सिक्योरिटी के लिए AI बना रहे थे. अब उसे बनाते बनाते हम लोग AI को यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे. जो बाकी आजकल के प्रोडक्ट हैं AI के मार्केट में, बहुत यूज़ करने लगे उन्हें. अब उन्हें यूज़ करते हुए एक हमें की यू कैन से प्रॉब्लम मिली. 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी जो AI होता है वो आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाता आप किस वे में बोल रहे हो. सेकेंडली, it feels like yeah you are talking to a robot, it feels alone. And third, the security concerns. भाई जैसे ही DeepSeek लॉन्च हुआ था, आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा हैक हुआ था. ChatGPT 5 आया, आजकल हर कोई उसे जेल ब्रेक करते चल रहा है. सो काफ़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे. तो मैंने अपने पार्टनर से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, कोई आइडिया है इस पर. तो उस समय हम लोग पढ़ ही रहे थे तो एक आइडिया हमें आया सेल्फ लर्निंग बनाने का, और एक ऐसा AI बनाने का जो आप ही के पूरे पर्सनैलिटी को, आप ही के लुक्स को, एज वेल एज आप ही के थॉट्स को सिमुलेट कर सके और ट्विन कर सके इन दी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड. तो वहाँ से हमें अपने अभी जो करंट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसका आइडिया आया था. आप दोनों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, और सिर्फ एक बिजनेस बिल्ड करना है या फिर एक लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए, स्पेशली एज गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के एंटरप्रेन्योर्स? सो अगर बात करें कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, सो अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अबाउट मेकिंग मनी. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अबाउट मेकिंग द इम्पैक्ट. एंटरप्रेन्योरशिप होता है जब एक एंटरप्रेन्योर जाते हुए, नो मैटर कि वो कितना कमा रहा है, इट मैटर कि भाई उसकी कंपनी क्या इम्पैक्ट छोड़ती है मार्केट में. दैट्स द रियल एंटरप्रेन्योर, जो अपने आप को एज अ रोल मॉडल बना के मार्केट को थोड़ा और बूम अप कर पाए. बिकॉज मनी तो आ ही जाते इन दी एंड, बट
इट्स डिफरेंट इन मेकिंग बिजनेस एंड मेकिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप। आप दोनों ने शुरुआत साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस और ट्रेनिंग से की थी, लेकिन फिर एआई की तरफ पाइवेट किया। जब आप गलगोटियाज यूनिवर्सिटी और इंक्यूबेशन सेंटर का हिस्सा बने, तब किस चीज़ ने आपको एआई की तरफ शिफ्ट करने के लिए इंस्पायर किया? या हमने ओरिएंटेशंस वगैरह से ही हमारा मेन मोटिव था। हमें कुछ नहीं पता था कि हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जाने वाले हैं। तो लाइक हम लोग ओरिएंटेशंस कराते थे एंड यू कैन से मिड ऑफ द दिसंबर ऑफ 2024 हम लोग को इंक्यूबेशन के बारे में पता चला गलगोटियास के, और हम लोग फिर वहाँ पे जाके इंक्यूबेट हुए। हमने अपना आइडियाज़ पिच किए एंड उनके मेंटर्स ने हमारी बहुत मदद की कंपनी रजिस्ट्रेशन रॉल में, और फिर हम लोग वहाँ पे रजिस्टर हुए। तो वो लोग इवेंट्स कराते रहते हैं, ठीक है। GIC राइज इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो इवेंट्स कराते रहती है। तो हर इवेंट में हमें देखता है कि मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी जो है वो AI की तरफ मूव हो रही है। एंड साइबर सिक्योरिटी के भी कुछ इंडस्ट्री प्रोफेशनल से मेरी बात कराई उनने, जहाँ पे मुझे पता चला कि जो हम AI बनाना चाह रहे हैं उसका 80% चलो बन जाएगा, कहीं ना कहीं यूज़ आ जाएगा, बट जो 20% है वो मार्केट डिमांड करती ही नहीं है। और अगर बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो सप्लाई कर रहे हो क्या उसकी डिमांड है या नहीं। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टू मच टाइम, लाइक थैंक्स टू इंक्यूबेशन सेंटर, उनके कारण हमें ये पता चला कि जो हम बनाना चाह रहे हैं उसकी उतनी ज़्यादा डिमांड है नहीं, और अगर हम लोग वो बना देते तो फिर आज हम लोग लॉस में होते। तो हमने AI की तरफ थोड़ा पाइवेट करना शुरू किया एंड AI बनाते बनाते फिर जो आपको अभी मैंने आइडिया बताया वो मुझे आइडिया आया, और अब हम लोग उस फाइनल प्रोडक्ट पे मूव ऑन किए बिकॉज उसकी डिमांड अभी मार्केट में है एंड मोस्टली जो AI हैं वो उन चीज़ों में लैक कर रहे हैं अभी। इस ट्रांजिशन के दौरान जब आप साइबर सिक्योरिटी से एआई की तरफ जा रहे थे, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी, और इसमें गलगोटियाज इंक्यूबेशन सेंटर का क्या रोल रहा? देखिए, जब हम लोग AI की तरफ पाइवेट कर रहे थे, हम लोग फिर मार्केट यू कैन से यूनिकॉर्न से मिलना शुरू किए। हम लोगों ने उनसे कनेक्ट करना शुरू किया, इवेंट्स में जाना शुरू किए, बिकॉज नेटवर्किंग इज़ ऑफ कोर्स द मस्ट। तो हमने काफ़ी लोगों से नेटवर्क बनाया एंड इनफैक्ट गलगोटियाज इंक्यूबेशन सेंटर ने ही हमें काफ़ी लोगों का प्रोवाइड किया, उनसे मिलवाया, नेटवर्क्स बनवाए। तो हमें पता चला कि आजकल हर कोई AI बना रहा है एंड इट सीम्स लाइक कि सारे AI सेम जैसे हैं। इनफैक्ट है नहीं, अगर आप टेक्निकलिटीज़ से देखो तो वो AI सेम नहीं है, बट मार्केट में लगता है कि वो सारे AI सेम है। आज कोई AI का नाम ले तो हर किसी के दिमाग में सबसे पहला यही आता है कि एक SaaS मॉडल होगा जो कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा। जस्ट द थिंग इज़ दिस। तो वही चीज़ सबको हमारे बारे में भी लग रहा था कि सेम है, जिसके कारण से हमें वेंचर से थोड़ा मतलब दिक्कतें हुई, वो हमें प्रमोट नहीं किए। ऑल्दो काफ़ी सारे जो हमारे पार्टनर्स थे उन्हें भी हम पे ट्रस्ट नहीं हुआ बिकॉज उन्हें लगा कि कोई इनोवेशन है ही नहीं। बट अगर हम अपनी डीप डाउन देखें तो देयर इज़ एन इनोवेशन। सो इस चीज़ को प्रूव करने में इंक्यूबेशन सेंटर ने हमारी मदद की थी थ्रू द मल्टीपल USPs हम लोग जो लाए, एंड द हेल्प गिवन बाय द इंक्यूबेशन सेंटर वाज द प्रमोशन एंड द एनालाइजिंग द you can say scenario that what we are making and how we are making and why we are making। आपके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साइबरजेनिक्स की जर्नी में कौन सा था, जहां आपको लगा कि अब हम सही ट्रैक पर हैं और इसमें गलगोटिया और GIC की मेंटोरशिप ने आपकी कैसे मदद की? ये जो टर्निंग पॉइंट हमारा रहा, इट वाज इन दी 4th और 5th ऑफ मार्च, जब इंक्यूबेशन सेंटर ने एक इवेंट कराया गलगोटिया में, गलगोटियाज आइडियाथॉन। एंड वहाँ पे हमने जब पिच वगैरह किया, वहाँ पे हमें नॉर्थ स्प्रिंट एडिशन के अंडर में IIT रोपर अवध से हमें 2 लाख रुपीज़ का ग्रांट मिला। सो इट वॉज द फर्स्ट फंडिंग वी क्रैक्ड बाय आवर बिजनेस, बाय आवर आइडिया, एंड देन वी रियलाइज दैट दैट्स द राइट ट्रैक वी आर मूविंग ऑन। फाउंडर्स के बीच डिसएग्रीमेंट्स आना नेचुरल है। आप दोनों उस मूवमेंट को कैसे हैंडल करते हो, और गलगोटियाज इंक्यूबेशन सेंटर ने आपको टीम वर्क और कोलैबोरेशन में नए पर्सपेक्टिव्स दिए? देखिए, बहुत जेन्युइन सी बात है, जब भी कोई स्टार्टअप करता है तो मोस्टली 2 लोग मिलके करते हैं, बिकॉज सिंगल कैन नॉट हैंडल द होल बिग एंटरप्राइज बाय इटसेल्फ। तो मैंने अपने आयुष के साथ स्टार्ट किया था, जो को फाउंडर है मेरा। तो उसमें और मेरे में शुरुआत में काफ़ी सारी दिक्कतें आई, इट फील्स लाइक कि कभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, कभी वो काम नहीं कर रहा है, कभी कभी किसी को लग रहा है कि भाई वही सारा काम कर रहा है, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें आई, बट द मेन थिंग इज़ कि द फ्रेंडशिप बॉन्ड, हर फाउंडर्स के बीच में एक फ्रेंडशिप बॉन्ड होना बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज अगर वो नहीं रहता है
तो फिर सब कुछ एक प्रोफेशनल वे में देखा जाता है, और प्रोफेशनल वे में आप एक इंटरप्राइज शुरुआत नहीं कर सकते बिकॉज स्टार्टअप नीड्स मैनी प्रॉब्लम्स। जब आपने एआई पे काम करना शुरू किया तो सबसे पहला रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपने क्या फेस किया और इसका टारगेट आपने क्या रखा था और इसको गलगोटियास के इकोसिस्टम के साथ आपने कैसे अलाइन किया? जब हमने अपने एआई पे काम करना शुरू किया था तो हम लोग को जो आपको यूएसपीज़ मैंने बताई अभी, यूएसपीज़ और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, उन पे हमने और रिसर्च किया कि भाई जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो अभी कहाँ कहाँ चल रही हैं। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की काफ़ी रिसर्च करके कि आजकल जितने भी एआई हैं सारे सिर्फ और सिर्फ एक चैटबॉट की तरह इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का काम करते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि कोई भी एआई अगर आप बताओ मुझे जो आपसे सब पार्टनर आप उससे काम कर सको। आज के हर एआई में ये दिक्कत है। इनफैक्ट अगर हम चैट जीपीटी की भी बात करें जिसमें अभी तक बोला जाता है कि भाई सबसे बेस्ट एआई है और हर कोई उसे यूज़ करता है, तो यूज़ हर कोई उसे सिर्फ काम के लिए करता है। तो हमने ये चीज़ नोटिस आउट की और हमने क्या किया, हमने सोचा एक ऐसा एआई बनाने का जो आपको समझे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आपके माइंड को रीड करे, आपके इमोशंस से आपको समझे कि भाई आप क्या कैसा चाहते हो, एंड उसके बाद उसके एल्गोरिदम्स के थ्रू वो आपके आउटपुट दे। अब वो चीज़ होने के बाद क्या होता है कि जो एआई है वो आपकी तरह दिख रहा है, आपकी तरह बोल रहा है, इट्स अ टोटली ह्यूमन वॉइस, एंड वो आप ही की तरह सोच भी रहा है, तो आपको कम्युनिकेट करने में और आसानी होती है उससे। इनफैक्ट ऑफ ऑल दी वर्क टाइम पे तो वो आपके साथ रहेगा ही काम करने को, बट इनफैक्ट वो आपके साथ एज अ पर्सनल टाइम भी आप उससे कुछ बात करो, आपको गाइड करना, आपको सजेस्ट करना और आपको सही ट्रैक पे लाने का भी काम करता है। आप दोनों की फ्रेंडशिप और ट्रस्ट का साइबरजेनिक्स की ग्रोथ में कितना रोल रहा और क्या आपको लगता है कि अगर गलगोटियास का कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट ना होता तो आज आप यहाँ इस मुकाम तक पहुँच पाते? ये तो बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। हुआ क्या था जब हम लोग गलगोटिया आए थे, द होल कंपनी स्टार्टेड बाय गलगोटिया, ठीक है। तो जब हम लोग गलगोटिया आए थे तो वी ज्वाइंड यू कैन से क्लब ऑफ स्टूडेंट काउंसिल नेम एज द साइबर सेल, जिसका भी मैं करंटली हेड हूँ। तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मुझे एक एनवायरनमेंट मिला SIH में, जहाँ पे काफ़ी सारे हमारे दोस्त बने, ठीक है। तो उनमें से ही मेरा को-फाउंडर था आयुष अतूरी, एंड बीइंग इन द साइबर सेल वी गॉट अ साइबर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, एंड जब अपने जैसे लोग मिलते हैं तो ऑफकोर्स ये बात है उनसे अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे हमने इवेंट्स खेलना शुरू किया, हमने वर्ल्ड वाइड इवेंट्स भी खेले। इनफैक्ट नेक्सस में हमें 23rd रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड भी मिला था हमारी टीम को। तो वहाँ से मेरे और आयुष के थोड़े बातचीत शुरू हुई, हम लोग साथ में रहना शुरू किए, एंड स्लोली हमारी फ्रेंडशिप बॉन्ड इतनी अच्छी हो गई कि हम लोगों को लगा कि यार हम लोग साथ में किसी चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी बिज़नेस में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, नया दिन नई दिक्कत, वी कैन से इट। सो उसे फेस करने के लिए आप ये नहीं जा सकते कि आप उसे प्रोफेशनली नहीं देख सकते उतना, आपको कभी कभी उसे पर्सनली भी सॉल्व आउट करना पड़ता है और कभी कभी सामने वाले पे ट्रस्ट करके भी सॉल्व आउट करना पड़ता है। आपके फ्यूचर विजन के लिए क्या आप साइबरजेनिक्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह लॉन्च करना चाहते हैं या फिर आप एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं जो गलगोटियास यूनिवर्सिटी और GIC के थ्रू इंडिया के AI एंड इनोवेशन लैंडस्केप को चेंज करे? मुझे एक लाइन याद आ रही है, मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि नॉट आइडिया इज़ कम्प्लीटली कम टू द माइंड। आइडिया एक ही आता है और एक बार आता है वो, और 1% होता है आपके टोटल आइडिया का, आपके टोटल बिजनेस का। उनने बहुत सही कहा था, बिकॉज जो अभी आइडिया हमारे पास है और जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमने अभी लॉन्च किया है निवा, वो एक नॉर्मल बेसिक सा आइडिया है। शुरुआत में हमें लगा था कि हाँ इस AI से हम लोग चैट GPT टाइप का AI बना सकते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस होंगे, बट नो, इट्स नॉट द रियलिटी। वो एक छोटा सा आइडिया था जिस पे अब हमने प्रोडक्शन में काम किया, वो प्रोड्यूस हो चुका है, एंड अब धीरे धीरे इनक्यूबेशन ने और गलगोटिया में और रिसर्च करने के साथ हमें और आइडियाज़ मिले और अपडेट्स मिले और यू कैन से USPs मिले जो हम उसमें लगा सकते हैं। एंड करेंटली 2027 तक के ऐसे रोड मैप्स हैं हमारे पास कि हम लोग हर 2 महीने पे एक नया USP लॉन्च कर सकते हैं। बात करें अगर सिर्फ लिमिटेड टारगेट्स की, तो नहीं, साइबरजेनिक्स एक लिमिटेड टारगेट पे काम नहीं करता। हम लोग काम कर रहे हैं, अभी AI पे काम कर रहे हैं, अंदर ही अंदर रोबोट्स पे हमारा काम चल रहा है, एंड सून हमारे रोबोट्स ही मार्केट में आने वाले बाय द एंड ऑफ 2027, एंड अभी बिजनेसेस में वो रोबोट्स जा रहे हैं। तो AI के लिए सिर्फ हमारा बिजनेस यू कैन से लिमिटेड नहीं है, हम लोग रोबोट्स, AIs
और क्लाउड, इन सब पे आगे काम करने वाले हैं और एक अच्छा खासा रोड मैप हमने बना रखा है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. तो इट्स नॉट एनी लिमिटेड, वी जस्ट वांट टू बी द एआई जायंट ऑफ द वर्ल्ड. और फाइनली आपका क्या मैसेज है उन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं? सो लाइक उनके लिए अगर मैं अब बात करूँ मैसेज की, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि गलगोटिया एक बहुत ही फ्रेंडली और एक मददगार इकोसिस्टम है. कई जो नए फ्रेशर्स आते हैं उन्हें लगता है कि यार गलगोटिया में आ गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट लिया है, आराम से मौज मस्ती करेंगे एंड ऑल. बट गलगोटिया जो लोग कुछ करना चाहते हैं ना, उन्हें कभी रोकता नहीं है, उन्हें बल्कि और मदद करता है. मैं खुद ध्रुव सर से मिला हूँ, मैं अविदेश सर से मिला हूँ, एंड आई जनरली से ही ध्रुव सर इज़ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन. भाई इतने डेडिकेटेड, और उन्हें अगर सामने वाले की प्रॉब्लम समझ आ गई ना, उन्हें 2 मिनट नहीं लगते सॉल्व करने में. ही डू नॉट थिंक अबाउट कि ये देना सही रहेगा या नहीं. अगर सामने वाले को उसमें दिक्कत है और सामने वाला उन्हें लग रहा है कि हाँ वो कुछ कर सकता है, ही विल इंस्टेंटली प्रोवाइड हिम. सो इतना ही बोलना चाहूँगा कि गलगोटिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप अपना कोई स्टार्टअप कर रहे हो, या फिर अगर आपके पास कोई आइडिया तक है, ठीक है, नो मैटर आपके पास फंडिंग है या फिर नो मैटर आपके पास प्रोडक्ट है, अगर आपके पास सिर्फ आज रात को एक आइडिया आया है, तो अगले दिन आप उसे गलगोटिया में आके उस पर रिसर्च, उस पर काम, उस पर मदद सब ले सकते हो, एंड यू कैन जस्ट बिकम अ एंटरप्राइज सून. आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिला होगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. थैंक यू.